ओम नमो नारायणा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको नारायण जी की स्तुति से अवगत कराया था और मैंने आपको बताया था कि नारायण ही हम आत्माओं के पिता हैं और हम शरीर हमारी जो आत्मा को संचालित करने वाला ही भगवान विष्णु है। और ये जो मल मास है ये भगवान विष्णु को ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो जितनी भी हम इस मल मास में, इस अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करें तो उतना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं हमारा स्वर्ग जाने का जो द्वार है वो भगवान विष्णु की आराधना से ही प्राप्त होता है। हमें जो भी हम हमारा जो मानव तन है वो हमें 84,000 योनियों के पश्चात मिलता है, तब जाकर हम इस मानव तन को प्राप्त करते हैं। और इस मानव तन से ही हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और सभी देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं। हम अपने बारे में जान सकते हैं, परमात्मा के विषय से अवगत कर सकते हैं। तो ये हमें 84,000 योनियों के द्वारा ये मानव तन मिलता है। और इस मानव तन में आते ही हमें मोक्ष का पता चलता है कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। सिर्फ ये मानव तन ही है जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हम जो आत्माएं हैं, हम जो कर्म करते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें 84,000 योनियाँ मिलती हैं। और जो ये हमारा मानव तन है, मानव तन में हम जो भी कर्म करते हैं तो हमारा जो अगला जन्म होता है वो इन्हीं कर्मों के भेदों से भेदित होता है। तो हमें जो भी कर्म करें हमें इस मानव तन से ही कर्म करने पड़ते हैं। कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म तुम्हारा सुधरेगा। ये तो हम जब से हम पैदा हुए हैं हम ये चरित्रार्थ तब से ही सुनते चले आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो हम पहले जब हम इन सब चीज़ को नहीं समझते तो हम ये सोचते थे कि कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, हमें भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब से हमारे हृदय में भागवत जी ग्रंथ प्रज्वलित हुई तब से ही हमने अपने आप को जाना है। हम तो सोचते थे आत्मा तो कोई भूत होगी, कोई प्रेत होगा। पहले लोग आत्मा आत्मा करते थे तो हम सोचते थे कि अरे आत्मा तो कोई प्रेत होगी, कोई भूत होगा। नहीं, आत्मा ही हमारे शरीर को संचारित करती है। आज मैं जो आपके सामने, आपके समक्ष जो भी भाव प्रकट कर रही हूँ वो मेरी आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिए जा रहे हैं। आत्मा को भी ये सुअवसर प्राप्त नहीं होता कि वो कुछ भी भाव परमात्मा के प्रति व्यक्त कर सके। परमात्मा ही उसे अवसर देता है ये सब भाव प्रकट करने के लिए, क्योंकि परमात्मा के विषय में बोलना, भगवान नारायण के विषय में बोलना, भागवत जी के विषय में बोलना हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि ये हमें जन्मों जन्मों की तपस्या के पश्चात मिलता है। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आज मैंने इस ग्रस्त जीवन में रहकर भागवत जी को जाना, परमात्मा को जाना, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है उसको जाना, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको महसूस किया, उसको अनुभूत किया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास होता है। और रास कोई गिल्ली डंडा या हम जो खेलते हैं गुजरातियों में जो खेलते हैं उससे नहीं होता, लकड़ी की 2 डंडियाँ लेकर। रास होता है एक अनुभूति। इसमें शरीर नहीं होता, इसमें शरीर से परे होता है। आत्मा और परमात्मा की गहराई होती है, इसमें अपना एक करण भेदन, एक प्रेम होता है, एक एहसास होता है, एक तरंग होती है, एक उल्लास होता है, एक उन्मादकता होती है, एक सौंदर्यता होती है, एक विश्वास होता है, एक प्रेम भरा, एक क्या हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज परमात्मा ने हम इस आत्मा को अवसर दिया कि हम इस आत्मा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा नहीं, परमात्मा की वाणी, परमात्मा ही उस आत्मा को सुअवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है कि उसके विषय से अवगत कराने का, अपने विषय से अवगत कराने का। तो आत्माओं का उद्भव कहाँ से हुआ, आज इस अध्याय में, इस एपिसोड में मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ। जब भगवान विष्णु शेषशैया पे तो काल शक्ति ने भगवान विष्णु को जागृत किया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे सहस्त्रों हाथ है, सहस्त्रों
मेरे पैर हैं, सहस्त्रों मेरे सर हैं, तो मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे इनको क्यों समाये हूँ। तब काल शक्ति ने भगवान विष्णु से कहा कि अब तुम्हें जागृत होना है, अब तुम्हें इस सृष्टि का उद्भव करना है। तब भगवान जी की नाभि से ब्रह्मा जी कमल उत्पन्न हुए, कमल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उस तप से फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और उससे ही मनु शत्रुपा हुए। फिर मनु शत्रुपा की हम संतान हैं। तो भगवान विष्णु की जो नस रोम छिद्र, हमारे शरीर में हजारों सैकड़ों रोम छिद्र हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु के शरीर में रोम छिद्रों हैं। तो हम जो आत्माएं हैं भगवान के रोम छिद्रों से अवतरित हुई हुई हैं। भगवान ने शक्ति ने जब भगवान को प्रेरित किया तो भगवान ने अपने दोनों हाथ पैर हिलाए, तो उनके रोम छिद्रों से हमारी आत्माएं उद्गलित होती चली गई, निकलती चली गई, और उन आत्माओं से ही आज ये सृष्टि की संरचना हुई है, रचना हुई है। तो भगवान हमारा जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा को संचारित करने वाला हमारा परमात्मा ही है। जैसे एक बैटरी होती है और हम जब तक हम उस बैटरी को हम चार्जर पे नहीं लगाते तो वो संचालित नहीं होती है, ऐसे ही हमारा परमात्मा है। जब तक हमारी आत्मा को परमात्मा संचारित नहीं करता तब तक वो चार्ज नहीं होती। तो हमारी आत्मा को चलाने वाला ही परमात्मा है, यानी कि भगवान विष्णु। फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिए और जैसे त्रेता सतयुग में बड़े बड़े भगवान ने अवतार लिए और भागवत ग्रंथ की स्थापना करी, ग्रंथों की स्थापना करी। ग्रंथों की स्थापना करके फिर भगवान ने त्रेता युग बनाया। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया। फिर कलयुग द्वापर युग बनाया। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए। फिर अब कलयुग है, अब कलयुग में भगवान जब बहुत कलयुग बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, फिर से सतयुग की स्थापना होगी। तो युग तो बदलते जा रहे हैं, देखो समय बदलता जा रहा है, लेकिन परमात्मा अपनी जगह है, आत्माएं अपनी जगह है। परमात्मा जैसे आत्माओं का से शरीर बदलता है तो ऐसे ही युग बदलते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वो सब एक है। वो सब हम मनुष्यों ने, हम जीवों ने ही ये कलयुग बनाया है। आज भी अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी, भगवान के प्रति हमारे अंदर ज्ञान होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, हम अपने कर्म को संयम बना के रखेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखेंगे, तो हम आज भी उस कलयुग के बीच में रहकर भी अपने आप को सतयुग की तरह जी सकते हैं, द्वापर युग की तरह जी सकते हैं। तो लेकिन कभी कभी हम जीना भी चाहें तो, लेकिन ये कलयुगी जीव हमें नहीं जीने देते। वो हमारे ऊपर तरह तरीके के लांछन लगाते हैं, तरह तरीके से हमारे ऊपर कई ऐसे बातें करते हैं कि जो हमने कभी गलती नहीं भी की होती है तो उस गलती को भी हमें उसको अपनाना होता है। लेकिन हमारी जो सच्चाई है वो सटीक होती है, तो हम उस सच्चाई के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो भी हूँ, मैंने कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया, मैंने कभी भी गलत आदमी का साथ नहीं दिया, तो आज मैं परमात्मा के करीब हूँ। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लोग मेरे ऊपर हंसते भी हैं, मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते कई बार लोग मेरी अच्छाई की वजह से, मेरे सच्चेपन की वजह से, लेकिन मैं अपनी सच्चाई के प्रति सजग रहती हूँ। और आज मेरे को परमात्मा का साथ मिला हुआ है। आज मैं ये जो भी भाव व्यक्त कर रही हूँ, आज मेरी सच्चाई, मेरे अंदर की जो हृदय की अंतरात्मा है उसकी एक सच्चाई है। आज मैंने भी बहुत संघर्ष किया, आज मैं यहाँ जो पहुँची हूँ बहुत संघर्षों के बाद पहुँची हूँ। तो कई बार जब कई लोग मेरे ऊपर, मेरी सच्चाई के प्रति, मेरी अच्छाई के प्रति कई बार जब लोग मेरे ऊपर वो बोलते तो मैं अंदर अंदर हंसती हूँ कि मैं ये कहती हूँ, हे कि तुम लोग मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम्हें क्या पता। कि एक तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ, जितने भी मेरे चैनल को सुनते हैं, जितने भी मेरी इस YouTube को सुनते हैं, सबसे आग्रह करती हूँ कि बिगड़ जाने, जब तक हम किसी के भी स्वभाव को नहीं जानते, हम उनके विषय में गलत नहीं कहें। जब तक हम उसको अच्छी तरीके से जान ना ले, पहचान ना ले, तो हम उसके बारे में गलत विचार नहीं रखें, क्योंकि उसके कर्म
हमारे कर्मों के साथ बंधते हैं। अगर उसके अंदर कोई बुराई भी है तो उसकी बुराई को मत देखो, उसकी अच्छाइयों को देखो कि उसने अपने क्या क्या हमारे साथ किया है। तो अपने जब तक हम उसको जाने नहीं, और अगर कोई जानबूझकर अगर गलती कर रहा है, जानबूझकर हमारे को तंग कर रहा है, तो फिर उसको उसको फिर अलग कर दो, ताकि उसके जो कर्म है हमारे कर्मों से बंधे नहीं, हमारी भक्ति में हम बाधा ना डालें। तो आज यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। परमात्मा ने हम आत्माओं को इस धरातल पे भेजा ही इसलिए है कि हमें जो ये मानव तन मिला है हम उसका सदुपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अच्छा, एक चीज़ आप सब लोग ये बताओ कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखो, अभी मैं ये एपिसोड को पूर्ण विराम देने ही जा रही थी, लेकिन जब भी मैं इस पूर्ण विराम को देने की सोचती हूँ तो मुझे आगे का टॉपिक अपने आप ही मिलता है। अब कल भी मैंने लास्ट में आपको बताया था कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कैसे आत्माओं के से भगवान विष्णु से हम कैसे उत्पन्न हुए, और आज भगवान ने लास्ट में आकर मुझे यही बताया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जो आत्माएं आए हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है इस मानव तन मन आकर। तो कल मैं आपको इसी विषय से अवगत कराना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणः।